तो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी की नई वीडियो में लेके आ गए आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 17। और आज के इस लेक्चर में जो है हम अपना सेकंड लूप यानी वाइल लूप के बारे में देखेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने फॉर लूप के बारे में देखा था और उसके 3 प्रोग्राम बनाए थे। आज वाइल लूप के बारे में देखेंगे और उसका एक प्रोग्राम बना के उसकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करेंगे। राइट, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते। ठीक है, तो मैं आ चुका हूँ अपनी स्क्रीन पे। नाउ वाइल लूप की डेफिनेशन अगेन सेम होती है कि रिपीटेडली कोई भी टास्क हमें करना रहता है तो हम वाइल लूप का यूज करते हैं, बट ये भी एक एंट्री कंट्रोल लूप होता है। लास्ट लेक्चर में भी हमने सीखा था कि एंट्री कंट्रोल लूप होता क्या है, जो एंट्री पे ही चेक कर लेता है कि आप सही हो या गलत। अगर आप गलत हो तो सीधे आपको उस लूप के बाहर फेंक देगा, अगर आप सही हो तो लूप के अंदर एंट्री मिलेगी। राइट, तो ये होता है एंट्री कंट्रोल लूप। ठीक है, इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। ठीक है, सिंटेक्स देख लेते हैं, देन समझेंगे कि हम वाइल लूप का क्यों यूज करते हैं अगर हमारे पास फॉर लूप है तो। राइट, क्वेश्चन तो आता होगा मन में कि यार वाइल लूप भी वही कर रहा है रिपीटेडली टास्क करना, फॉर लूप भी वही कर रहा है रिपीटेडली टास्क करना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, तो वो भी समझेंगे। ओके, तो सिंटेक्स सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, वाइल लूप का क्या है वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो सिंपली वाइल लूप के अंदर मैंने देखा वाइल, यहाँ पे हमने दी है कंडीशन। ठीक है, कंडीशन हमने दे दी है एंड यहाँ पे जो है इसका ब्रैकेट एंड अंदर आपने जो भी कोड लिखना है लिख दिया और बस हमारा काम जो है वो डन हो चुका है। यही होता है वाइल लूप का सिंटेक्स। राइट, फॉर लूप से बहुत अलग है वाइल लूप सिंटेक्स। भैया ये सिंटेक्स वर्क कैसे करता है, थोड़ा वर्क फ्लो भी बता दो। ठीक है, तो हमारा लूप स्टार्ट होता है यहाँ पे। सपोज यहाँ पे मैंने कोई कंडीशन दी है। कंडीशन अब आपको पता है कि यार यहाँ पे जो है सपोज जब तक मेरी ये वाली कंडीशन, सपोज मैंने बोला कि कोई आई नाम का वेरिएबल जब तक वो 5 से छोटा है तब तक इस लूप को रन करो। ठीक है, तो ये कंडीशन है। ठीक है, जब तक ये ट्रू है तब तक आपको यहाँ पे अंदर एंट्री मिलेगी। जैसे ही ये फॉल्स हुई, ठीक है, जैसे ही ये फॉल्स हुई सीधे आपको यहां से बाहर फेंक देगी। फॉल्स होने पर आपको यहां से बाहर फेंक देगी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप अगेन घूम के वापस यहाँ पे। ठीक है, और ये है हमारी फोर्थ स्टेप इन केस गलत होता है तो। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से ये लूप वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल भैया इसका यूज क्यों करते हैं ये थोड़ा बताओ। ठीक है, अब समझो, सपोज हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम दे दी जिसमें हमें नहीं पता है कि हमारा लूप कहां से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, चलो स्टार्टिंग पॉइंट भी आपको दे दिया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारा लूप कहां पे एंड होने वाला है। राइट, कहां पे एंड होने वाला है। सपोज मैंने बोला कि यार आपको एक लूप चलाना है, आपको एक लूप चलाना है। कब तक चलाना है? जब तक यूजर का दिया हुआ नंबर 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। अब यार यूजर कितना भी बड़ा नंबर दे सकता है। राइट, तो यही है, जब हमें नहीं पता है कि हमारा लूप कब एंड होगा या कितनी बार रन होगा, तो हम जो है वाइल लूप का यूज करते हैं। फॉर लूप में आपको याद होगा कि हम स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों बताते हैं। ठीक है, स्टार्ट कहां से होने वाला है और एंड कहां पे होने वाला है, बट वाइल लूप में कोई एंडिंग पॉइंट हम नहीं बताते। इट्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन कि यार वो जो कंडीशन दी वो कितनी बार रन होगी। फॉर एग्जाम्पल भी कोई एग्जाम्पल अच्छा सा दे दोगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, वो भी समझ लेते। ठीक है, वो भी समझ लेते। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि आपको वाइल लूप चलाना है, एक लूप चलाना है। ठीक है, एक लूप चलाना है जिसके अंदर मैं क्या बोल रहा हूं कि जब तक मेरा जो गिवन नंबर है वो 0 से बड़ा है। ठीक है, जब तक मेरा गिवन नंबर 0 से बड़ा है। सपोज मैंने अंदर लिखा system.out.println, यहां पे मैंने लिख दिया हाय। ठीक है, और मैंने बोला कि यार नंबर को जो है हम क्या करेंगे, नंबर डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। अब क्या होगा? ठीक है, अब क्या होगा, अब मैंने सपोज दे दिया नंबर को दे दिया अराउंड 100। अब बताओ फॉर लूप में आप इस चीज को कैसे लिखोगे? आपको नहीं पता ना कि यार अब मैं 100 को डिवाइड करूंगा 2 से, सो कितनी बार डिवाइड होगा। चलो ये आप पता लगा भी लो। अगर मैं बहुत बड़ा नंबर दे दूं, सपोज 2,50,000, अब आप सोचोगे यार कितनी बार डिवाइड होगा 2 से, मुझे तो नहीं पता। ठीक है, तो उस केस में आता है हमारा वाइल लूप। ठीक है, उस केस में आता है हमारा वाइल लूप। इसमें क्या होगा, मैंने 100 दिया। ठीक है, इज 100 इज ग्रेटर देन 0? यस, कंडीशन ट्रू। यस, कंडीशन ट्रू। एंट्री दे दो इसको लूप के अंदर। सबसे पहली चीज हाई प्रिंट कर दो। देन मैं बोल रहा हूं
नंबर को जो है आपको क्या करना है, नंबर को आपको क्या करना है, नंबर को 2 से डिवाइड करना है। तो 100 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा 50। ओके 50। अब मेरी कंडीशन ट्रू थी तो मैं घूम के अगेन इधर आऊंगा, घूम के अगेन ऊपर आऊंगा, फिर से चेक होगा इज 50 लेस देन 0, यस फिर से ट्रू हो गया। फिर से मेरा एक बार हाई प्रिंट होगा और ये जो है 50 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, 2 से डिवाइड करा, अब मेरे नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी 25। फिर से चेक होगा 25 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, फिर से रन होगा, फिर से हाई प्रिंट हो गया, ठीक है। सेम एज फिर से 25 को मैंने 2 से डिवाइड करा, 2 से डिवाइड करा तो 12.5 के अराउंड कुछ आएगा, ठीक है। तो इंटीजर उसको राउंड ऑफ करके 12 ले लेगा, ठीक है, 0.5 हट जाएगा ऑटोमेटिकली। 12 को मैं कर से डिवाइड करता हूँ, 6 आया, इज 6 ग्रेटर देन 0, यस कंडीशन फिर से ट्रू, फिर से एक बार हाई प्रिंट हो जाएगा। फिर 6 डिवाइडेड बाई 2 अगेन क्या आएगा 3, इज 3 डिवाइडेड बाई 2 फिर से क्या होगा बचेगा 1, इज 1 डिवाइडेड बाई 2 अगेन 1 आ जाएगा। तो या अब यहाँ पे हमारी कंडीशन ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी और यहाँ पे हम रुक जाएंगे और यहाँ पे हमारा हाई प्रिंट हो जाएगा कुछ इतनी बार, ठीक है। कुछ इस तरीके से जो है ये चीजें रन करती रहेगी, रन करती रहेगी, रन करती रहेगी। अब सपोज 100 में ही देखो कितनी बार चल गया, ऐसे ही कोई बड़ी वैल्यू दे दी तो आपको पता भी नहीं कि आप कितनी बार उस लूप को रन करोगे। सो इन केस में हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं, ठीक है। सिंपल सा फंडा है ना। अब डिफरेंस मैंने आपको बता ही दिया है, चलो एक बार मैं आपको डिफरेंस रिटर्न में भी बता देता हूँ, ठीक है। फॉर लूप का यूज कब करते हैं एंड व्हाइल लूप का यूज कब करते हैं, दोनों अच्छे से बता देता हूं, फिर एक प्रोग्राम बनाते हैं और देन रैप अप कर लेंगे लेक्चर को, ठीक है। जब आपको कंडीशन यानी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट प्रायर पता हो, ठीक है, प्रायर पता हो, इसमें हमें पता नहीं है, इसमें वी डोंट नो अबाउट एंडिंग पॉइंट, ठीक है, डोंट नो अबाउट एंडिंग पॉइंट, राइट। सबसे मेन डिफरेंस तो यही है, राइट। देन बात करते ये रेंजेस के बीच में वर्क करता है। सपोज मैंने आपको दे दिया कि 0 से 0 to 5 तक चलाओ, तो ये रेंज है 0 to 5, बट इसमें रेंज के अंदर काम नहीं करता, नॉट वर्क इन रेंज, ठीक है। मोस्टली हम इसका यूज करते हैं जब हमें कंडीशन नहीं पता होती है प्रायरली, ठीक है, नॉट वर्क इन रेंजेस। सिंपल सा बेसिक से यही डिफरेंस है, और ज्यादा डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये हो गया हमारा कुछ बेसिक डेफिनेशन रिगार्डिंग फॉर लूप और व्हाइल लूप, और प्रोग्राम मैं आपको भी कोड करके बता देता हूँ एंड देन इस लेक्चर को रैप अप करते हैं। सो यार मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। मैंने एक जो फोल्डर बना लिया है लेक्चर 17 के नाम से, उसके अंदर मैंने क्लास बना ली है व्हाइल लूप के नाम से, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, मेन स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग args, राइट। नाउ इंपोर्ट java.util, एक सेकेंड java.util.scanner, राइट, स्कैनर। नाउ अब मैंने स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर ही लिया है, तो उसकी क्लास को बुलाना पड़ेगा, क्लास स्कैनर नाम की बुलाई, ऑब्जेक्ट क्रिएट करे sc के नाम से ताकि मेथड एक्सेस कर सके न्यू स्कैनर, ठीक है। ये हम ऑलरेडी बहुत बार देख चुके हैं, तो अभी आपको इतना बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ system.out.println एंटर दी नंबर, ठीक है, नंबर। अब इंट नंबर के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूं अपने इंटीजर टाइप का, राइट। सो मैं इंटीजर टाइप का नंबर एक बना लिया है। अब मैं क्या बोलता हूँ व्हाइल लूप को तब तक रन करूं जब तक मेरा जो नंबर है वो ग्रेटर है किससे, 0 से, जब तक मेरा नंबर जो है वो ग्रेटर है 0 से, राइट। सो यहाँ पे मैंने कंडीशन दे दी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ system.out.println, ठीक है, हेलो this was what we can say, this was part of inside loop, ठीक है, inside loop। या अब मैं क्या बोल रहा हूँ, नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, नंबर डिवाइडेड बाई 2। सो नंबर को मैं 2 से डिवाइड करते जाऊंगा। अब यार आप ही बताओ, अगर हमें नहीं पता है कोई कितना भी बड़ा नंबर दे सकता है तो कब तक चलेगा, सो हम कैसे बता सकते हैं उसको, ठीक है, कि यार ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे एंड होगा, इसलिए हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं। सिंपल,
प्रोग्राम बन गया, बिना देखे रन करो क्योंकि एरर नहीं है, मैं जानता हूँ उसमें एरर नहीं है, ठीक है। सो या आपको भी तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए अब, ठीक है। तो नंबर हम दे देते हैं अराउंड, चलो 100 जो हमने देखा था। तो देखो हेलो 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 इतनी बार लूप चला, ठीक है, इतनी बार लूप चला मतलब इतनी बार 100 को हमने 2 से डिवाइड करा, ठीक है। अब सपोज कोई बहुत बड़ा नंबर दे देता, ठीक है, कोई 500 दे देता, तो हमें नहीं पता है 500 कब तक डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो 500 देखो इतनी बार डिवाइड हो सकता है 2 से, इसलिए वाइल लूप का हमने यूज करा है। धीरे धीरे वाइल लूप को कहाँ यूज करना है, फॉर लूप को कहाँ यूज करना है, इसकी अंडरस्टैंडिंग हम बिल्डअप कर लेंगे विद ऑन गोइंग लेक्चर्स जो आने वाले दिनों में हम आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सो या इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।